Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter that is Silk Road. तो अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम निक मिडिल्टन जो इसके ऑथर हैं वो अपनी जर्नी यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने बताया कितने ऑब्स्टिकल आए और फाइनली दे रीच कहाँ पहुंचे थे बच्चों, हॉर एक प्लेस है और वहां से डेनियल ने जो, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था बच्चों, लासा में जाना था और लासा क्या है, कैपिटल ऑफ तिब्बत है। और वो वहां से एक ट्रक से जो है उन्होंने लिफ्ट ली और वो वहां से उनको छोड़ के चले गए। क्लियर? अब कौन बचा बच्चों? चेतन है, निक मिडल्टन। तो ये ऑलरेडी हम कई बार ये डिस्क्राइब कर चुके हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको वेदर के बारे में बताया था कैसा वेदर था। नेक्स्ट में उन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्हें गैदर्स मिले थे, वाइल्ड एस मिले थे और फिर उसके बाद जो है किस तरह से वो जब ड्रॉप बार्स टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, उनके जो फ्लॉक्स मिले थे, किस तरह से वो एक्शन कर रहे थे, इवेसिव एक्शन कर रहे थे जब वो उसके पास जो है उनकी गाड़ी गई थी। फिर हमने पढ़ा था कि किस तरह से टेंट के आगे उन्हें एविगार्ड, टिप्टन, मैस्टिफ्स को रखा था। एक जो ह्यूज डॉग्स होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं और कितना ब्लैक उन्होंने बताया था, ये नाइट से भी ज्यादा ब्लैक थे और उनके कॉलर में क्या डाला हुआ था उन्होंने, रेड कलर का स्कार्फ, एक कॉलर। क्लियर? फिर हमने देखा कि किस तरह से उनको जो है व्यू दिख रहा था और जो हमारे हिल्स थे, माउंटेन थे, किस तरह से ग्लिटरिंग कर रहे थे क्योंकि उनके जो हिंज से टॉप था किससे कवर थी, स्नो कवर थे और जब शाइन सन की रेस उस पर पड़ी थी तो कितना रिफ्लेक्शन हो रहा था वो हमने यहाँ पे ऑथर ने डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट उन्होंने पढ़ा कि किस तरह से ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, स्नो आया था और वहां पे बड़े बड़े जो रॉक्स थे, रॉक्स के नीचे क्या था बच्चों, चंक्स ऑफ स्नो और उसमें क्या था, एक लिक्विड था ऑरेंज कलर का लीचन। क्लियर? तो बहुत ज्यादा स्लिपरी जो है, हंग्स ऑफ स्नो क्लंग थे किसके नीचे, रॉक्स के, बीनीथ द रॉक्स, हंग्स ऑफ स्नो। फिर उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे जो है एयर प्रेशर की वजह से जो है कान बंद हो रहे थे, उन्होंने उनको जो है नोज के हेल्प से खोलने की कोशिश करी। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा कि किस तरह से जो है ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, एक के बाद एक आ रहे थे और स्टीप था, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्टीप स्लोप था और पूरा पाथ जो स्नो का था इट वाज अप्रॉक्स 15 मीटर्स लॉन्ग। क्लियर? और उस समय उन्होंने अपनी वॉच में देखा था तो कितने हाइट पे थे वो, 5210। देन 10 मिनट्स लेटर उन्होंने देखा कि एक और ब्लॉकेज आ रहा है, एक ब्लॉकेज को उन्होंने पार करा था और किस तरह से सेतन, क्योंकि लोकल पर्सन था, डर्ट को डाल के उन्होंने जो है किस तरह से स्नो में उसको मिक्स करके धीरे धीरे जो है कंटिन्यू करी थी जर्नी। नेक्स्ट हमने देखा था कि 10 मिनट लेटर फिर से एक ऑब्स्टिकल आया था कि बड़े बड़े पत्थर थे और किस तरह से वो लर्चिंग करते हुए वहां से उन्होंने उस जो है ऑब्स्टिकल को भी पास किया था। फिर एक और आया था हेयर पिन बेंड, जैसे हमने बताया बहुत ज्यादा शार्प बेंड था, इधर से अगर आप जाओगे तो ये नहीं पता चलेगा कि उधर से कौन आ रहा है, बिल्कुल ब्लाइंड बेंड था, इसको ब्लाइंड बेंड भी बोलते हैं, हेयर पिन बेंड। फिर उन्होंने जो है किस तरह से जो है चेक द वॉच, फिर से उन्होंने अपनी घड़ी देखी, किसने, ऑथर ने देखी और वो कितना टाइम हो रहा था और कितने हाइट में थे, 5400 मीटर की ऊंचाई में थे। उसके बाद फाइनली जो है वो कहाँ पहुंचे, रीच द टॉप ऑफ द पास और उस समय उनकी तबीयत जो है, हेड क्या हो रहा था बच्चों, थ्रॉब्ड हो रहा था, हेडेक हो रहा था उनके। क्यों हो रहा था? क्योंकि जो है बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप में जा रहे थे, एयर प्रेशर था जिसकी वजह से उनके कान भी बंद हो गए थे। वी ऑल टेक टर्न राउंड द कैन और हमने यस्टरडे मैंने आपको बताया था कि हाइट पे जैसे वो पहुंचे, फाइनली दे रीच, कितने पे पहुंचे थे, 5515 मीटर। वहां पे क्या थे, पाइल ऑफ स्टोन थे और इनके बीच में क्या थे बच्चों, फ्लैग्स लगे थे डिफरेंट कलर्स के, सिल्क के स्कार्फ्स लगे थे, प्रेयर के रग्ड फटे हुए जो थे, रैग्ड क्या लगे हुए थे, प्रेयर फ्लैग्स थे। इन्होंने इसका क्या था कि एज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन्होंने इसका राउंड लिया, एज इज द ट्रेडिशन, वहां का ट्रेडिशन था, दैट इज वाई दे ऑल्सो टुक राउंड अराउंड द केयर।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर सेतन ने जो है टायर चेक करे, उसमें जो है जैसे उन्होंने एक जो हो रही थी क्योंकि लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, दैट इज वाई एक आवाज आई। तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने जो है सार्केस्टिकली जो है थोड़ा ह्यूमरस इसमें डाला है कि सेतन हंसने लगा और बोला बट नो फ्यूल जो है लोअर प्रेशर, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से फ्यूल जो है एक्सपेंड हुआ है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से यहाँ पे जैसे जो है वो थोड़ा प्लेन में जा रहे थे, स्टीप स्लोप में जा रहे थे, तो उनका हेडेक क्या हुआ था, सून क्लियर एज वी केयर, कहाँ जा रहे थे, डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। टाइम कितना था, 2 o'clock था। उन्होंने क्या खाया था बच्चों, एक टेंट था वहां पे, शॉप थी और उसमें उन्होंने हॉट नूडल्स खाए थे। वी स्टॉप फॉर लंच, और उन्होंने क्या खाया यहाँ पे, हॉट नूडल्स। और एक लॉन्ग कैनवस का क्या था वहां पे, टेंट था, उसमें उन्होंने अपना लंच लिया था। फिर वहां पे डिस्क्राइब किया गया है कि वहां पे किस तरह से ड्राई सॉल्ट लेक थी, एक सूखी हुई थी, ड्राई थी, और जगह जगह क्या थे, पॉक मार्क थे। यहाँ पे एक वर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा था बच्चों, पॉक मार्क विथ सॉल्ट फ्लैट, क्योंकि वो सॉल्ट लेक थी, ब्रैकिश थी, और ऑब्वियसली जब पानी एवोपरेट होगा तो वहां पे क्या पड़ा होगा, सॉल्ट। फिर वहां देखा कि लोग जो थे किस तरह से शीप कोट पहने हुए थे, लॉन्ग शीप स्किन कोट्स पहने हुए थे, सॉल्ट एनक्रस्टेड बूट्स थे, बड़े बड़े बूट्स पहने थे, और बहुत सारी जो है गाड़ियां लाइन में लगी हुई थी, और उसमें क्या थे, विथ पाइप्स ऑफ सॉल्ट, बहुत ज्यादा नमक। लेट आफ्टरनून वी रीच द स्मॉल टाउन, और फाइनली कहाँ पहुंचे, दे रीच एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम क्या था बच्चों, हॉर। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, और यहाँ से ओल्ड ट्रेड रूट था फ्रॉम लासा टू कश्मीर। अब डैनियल को क्योंकि लासा में जाना था, तो रिटर्निंग टू लासा फाउंड ए राइड, उन्होंने एक जो है राइड ली किसकी, ट्रक के लिए, एंड ही लेफ्ट देम, और उनको उन्होंने छोड़ दिया, और एक फेयरवेल दिया आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप, और वहां पे एक टायर रिपेयर शॉप थी, वहां से कौन चले गए, डैनियल। 2 पंचर्स थे, और किस तरह से उन्होंने उसको जो है रिपेयर कराया और रिप्लेस कराया, जैसे कल भी हमने पढ़ा था कि एक जो टायर था, सेकंड टायर कैसे चेंज करा, हैड बीन रिप्लेस बाय वन दैट वाज स्मूथ एज माई, जैसे उन्होंने यहाँ पे तुलना करी, बॉल्ड मीन्स जैसे हेड में बाल नहीं होते, गंजा होता है, दैट इज वाई जो टायर था वो भी बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं था उसमें, प्लेन हो चुका था, स्मूथ हो चुका था। His headache cleared as they descended down the slope, और जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे, डिसेंड करना मीन्स नीचे आ रहे थे, तो उनका हेडेक क्या हो गया था, क्लियर। इट वॉज 2 o'clock when they stopped for lunch at a long canvas टेंट, एक कैनवस का टेंट था, और उसमें उन्होंने लंच में क्या लिया था बच्चों, हॉट नूडल्स। ड्राई सॉल्ट लेक, और कैसी लेक थी वो, ड्राई सॉल्ट लेक थी। दे हैड हॉट नूडल्स, द प्लेटो वॉज डिसफिगर्ड। अब डिसफिगर्ड क्यों था, क्योंकि वो ड्राई सॉल्ट लेक था, जगह जगह जो है क्या था वहां पे, सॉल्टी वाटर था, थेस रूफ कवर्ड विद स्नो थी, इट हैड ट्रेसेस ऑफ एक्सटिंक्ट टेथिस ओशन। कल मैंने आपको बताया था कि बहुत पहले जो है एक गोंडवाना मास था, और किस तरह से जब हमारी टेक्टोनिक जो प्लेट्स टकराती हैं आपस में, तो ये पूरा अपलिफ्ट हो गया था, और जो टेथिस ओशन था विच यूज टू बॉर्डर, अभी जो है कहाँ पे वो, विच यूज टू बॉर्डर तिब्बत बिफोर द कोलाइजन ऑफ द कॉन्टिनेंट। फ्यू मैन वर वर्किंग लोडेड विथ पाइप, और कुछ लोग जो है वहां पे काम कर रहे थे, और उनके हाथ में क्या था बच्चों, पिक एक्सिस से और शॉवल्स से, विच यूज शॉवल्स, जैसे यहाँ लिखा पिक एक्सिस से एंड शॉवल से। दे वर वियरिंग सन ग्लासेस टू मिनिमाइज द गेलिंग कमिंग फ्रॉम ब्लू ट्रक्स लोडेड विथ पाइल ऑफ सॉल्ट। अब उन्होंने इस तरह के चश्मे भी पहने हुए थे, सॉल्ट एंड क्रस्टेड बूट्स भी पहने हुए थे, एंड लॉन्ग शीप स्किन कोट्स। जैसे वहां पे वर्क करते समय जो है सन ग्लासेस लगाना होता है जिससे कि जो है आईज में कोई इफेक्ट ना आए, बड़े बड़े जो है उन्होंने बूट्स पहने हुए थे, लॉन्ग स्किन कोट्स पहने थे, क्योंकि वो वहां पे क्या कलेक्ट करे थे, सॉल्ट। बट द लेट आफ्टरनून दे रीच हॉट टाउन back to the east west highway which was an old route from Lhasa to Kashmir। लासा मैंने आपको पहले भी बताया था, कैपिटल टू, कैपिटल किसकी है, तिब्बत की कैपिटल है। डेनियल फाउंड अ राइड एज ही वाज ऑन हिज वे। अब क्योंकि उसे कहाँ जाना था बच्चों, लासा में जाना था, तो उसने वहां से एक राइड ली ट्रक से,
बोथ ऑफ देम बिट हिम फेयरवेल एट टायर रिपेयर शॉप। और वहीं पे एक टायर रिपेयर शॉप थी, जैसे हमने अभी पढ़ा था बच्चों जस्ट, कि उसके टायर में क्या थे, 2 पंचर थे। तो रिपेयर शॉप से उन्होंने फेयरवेल दी किसको, डैनियल को। Their car suffered 2 punctures on the way from Salt Lake, so Satan was eager to get them fixed. They had no spare tire left, and the second tire which he changed was replaced by a smooth tire just like the head of the protagonist. तो यहाँ पे अपनी बात कर रहे हैं कि जैसे मेरे सर में बाल नहीं है, इसी तरह से जो है हमारा टायर कैसा हो गया था, स्मूथ हो गया था। क्लियर। तो केयर डाउन मीन्स सिंकिंग द स्लोप, नीचे की तरफ उतरना। Salt flat means thatched roof covered with snow. Pockmark means disfigured with a scar. Next है बच्चों, Hor was a grim, miserable place. अच्छी जगह नहीं थी। यहाँ पे हॉर को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि बहुत ज्यादा कैसी थी, अगली थी। क्योंकि यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, थोड़े से जो है सॉल्ट के डिसफिगर्ड थी। तो यहाँ पे क्या है, हॉर वॉज अ ग्रिम एंड मिजरेबल प्लेस, अच्छी जगह नहीं थी। ग्रिम मीन्स अगली और ग्रे। देयर वॉज नो वेजिटेशन। अब क्यों उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब करा कि होर जो टाउन था या प्लेस थी, इट वॉज नॉट गुड, अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं था। और वेजिटेशन कैसे होता है बच्चों, स्नोफॉल है, ठंडा है बहुत ज्यादा, तो दैट्स मे बी द रीजन। देयर वॉज नो स्टोन व्हाटसोएवर, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स। और क्या था वहां पे, कोई वेजिटेशन नहीं था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि और कैसी प्लेस होगी, ड्राई होगी, और कैसा होगा वहां पे, डस्ट होगा, स्नो होगा, नो वेजिटेशन ड्यू टू स्नो, liberally scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar. अब आपने सुना होगा मानसरोवर लेक के बारे में, कितनी ब्यूटीफुल है, बट उसी के शोर में आप इमेजिन कर सकते हैं एक टाउन है और कितना गंदा है। मे बी जो लोगों ने अपना जो है वेस्ट को भी वहां पे छोड़ा होगा। एक्यूमुलेटेड मीन्स गैदर्ड, अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन, सारा का सारा कहाँ पे था, शोर पे था, किसकी, मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक आपने पढ़ा है कि कितनी ब्यूटीफुल है, क्या है, बट उससे नीचे अगर हम एक टाउन की बात करते हैं, हॉर टाउन, तो उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि किस वजह से वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं थी। इवन इंस्टेंट ऑफ दैट वहां पे क्या था, कूड़ा था, जो वेस्टेज था, गैदर्ड हो रखा था वहां पे, एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, जो यूज नहीं की हुई चीजें थी सारी जो है वहां पे गैदर्ड थी। मानसरोवर तिब्बत मोस्ट venerated statue of water. Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of, अब यहाँ venerated means respected, cosmology means science about the origin and development of the universe. जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उनका मानना क्या है कि जो हमारी लेक है मानसरोवर, क्लियर, कैसी है वो, रिस्पेक्टेड है, होली है। द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर, 4 रिवर्स वहां से निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं बच्चों, लेट्स सी, द इंदस, द गैंजेस, गैंजेस किसके लिए बोला, गंगा के लिए, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। 4 रिवर का जो है ओरिजिन बताया गया है, सोर्स का, सोर्स कौन है, मानसरोवर रिवर, मानसरोवर लेक एज अ सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर, इंडस, गैंजेस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। तो आप इमेजिन कर सकते हैं। और उसके नीचे जो होर हमारा टाउन है वो कितना जो है यहाँ पे जैसे डिस्क्राइब किया है कि ग्रिम है, नो वेजिटेशन है, एक्चुअली ओनली द सतलज। और वैसे देखें तो खाली मेन जो है हमारी मेन रिवर सतलज जो है वहां से निकलती है, अदरवाइज actually the Satluj flows from the lake but the headwaters of the other, but अगर हम देखें गंगा का, इंडस का, ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो यहाँ पे मर्ज होता है किसमें, सतलज रिवर में। हेडवाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाय द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। माउंट कैलाश में जो अदर जो है स्ट्रीम्स हैं उनमें जो है स्ट्रीम का जो है मेन जो रिवर्स यहाँ पे बताई गई है उनका वाटर इसमें मिलता है। The headwaters of the other all rise near by the flanks of Mount Kailash.
तो एक्चुअली में ओरिजिन नहीं है वहां से, सिर्फ सतलज रिवर निकलती है। अदरवाइज जो हमारी 3 रिवर्स हैं, इंडस है, गैंजेस है और ब्रह्मपुत्रा है, ये जो है उनके फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश से राइज होती है। वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड आई वॉज ईगर टू फोर्स अहेड। अब वहां से जो है आप इजीली जो है यू कैन सी क्या देख सकते हैं, माउंट कैलाश को। तो ऑब्वियसली अगर आप जो है जा रहे हैं वहां पे, आपका जो है कुछ आप जो है जैसे कोरा करने वहां जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे टू कंप्लीट योर एम, या आपका जो करना है आपको कंप्लीट कोरा। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। कौन? निक मिडलटन। वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड आई वॉज ईगर टू फोर्स अहेड। जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत ज्यादा जो है एंशियस थे, एक्साइटेड थे, बट आई हैड टू वेट। अब क्यों बोला यहाँ पे निक मिडलटन ने कि मुझे वेट करना जो है, आई हैड टू वेट। सेटन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन हॉर्स ओनली कैफे। अब हॉल जो टाउन था, जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत ज्यादा छोटा सा एक टाउन था, तो उन्होंने कहा यहाँ पे हॉल में एक ही जो है कैफे है, आप वहां जाके क्या पियो, चाय। एंड ड्रिंक सम टी इन हॉर्स ओनली कैफे विच like all the other buildings in town was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows. अब यहाँ पे वो जो कैफे है उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है कि सपोज यहाँ पे एक कैफे है, इसकी 3 विंडोज क्या है, ब्रोकन है, टूटी हुई है, राइट। और कैसे बताया कि जैसे और बिल्डिंग है, ऑब्वियसली वहां पे स्नो पड़ती रहती है, तो किस तरह से होगा, होगा, स्लोप वाली छत होंगी, उनकी रूफ ऐसी होगी, और ज्यादा सीमेंटेड नहीं है वहां पे, कंस्ट्रक्टेड किससे, कंक्रीट से जो है पेंटेड किया गया है, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कंक्रीट एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज। 3 विंडोज हैं और तीनों की तीनों टूटी हुई है। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हैड टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि जो 3 विंडोज टूटी हुई हैं, ब्रोकन विंडोज, क्योंकि व्यू कैसा है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि कोई वेजिटेशन नहीं है, बिल्कुल जो है ड्रॉट है यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इन विंडो से, एक विंडो से उन्हें किसका व्यू दिखाई दे रहा है, माउंट कैलाश लेक का दिखाई दे रहा है। क्लियर? द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हैड टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट। कि इतना जो है अच्छा जो है एरिया नहीं था हॉर टाउन का, बट यहाँ से जब वो व्यू देख रहे थे लेक का, तो उन्हें थोड़ा सा क्या लग रहा था, फील कर रहे थे, हैप्पी फील कर रहे थे। हॉर वॉज एन अगली मिजरेबल प्लेस विच हैड नो वेजिटेशन। सिर्फ क्या वहां था, चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा था, डस्ट एंड रॉक्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना रफ जो है वहां का प्लेस होगी। इट इज स्कैटर्ड विद गैदर्ड रिफ्यूज एंड इट वॉज लकलेस दैट इट वॉज ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। थोड़ा सा लोग वहां पे क्यों जा रहे होंगे, लकीली इट वॉज कहाँ पे था, शोर ऑफ लेक मानसरोवर, क्योंकि लोग जा रहे थे तो एक ही जो है उन्हें पॉइंट मिला था टू स्टे, दैट इज फोर्ट टाउन विच इज तिब्बत्स मोस्ट रिस्पेक्टेड वाटर। दूर दूर से लोग जाते हैं यहाँ पे विजिटर्स। अकॉर्डिंग टू एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 4 इंडियन रिवर्स। जिन्होंने यहाँ की बहुत जो है पढ़ाई करी है, स्टडी करी है, मे बी जो है प्रैक्टिकली करी है या बुक के थ्रू करी है, तो उनका मानना क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 इंडियन रिवर्स। कौन कौन सी है बच्चों, आगे क्वेश्चन भी आ सकता है लेटर। द इंडस, द गैंजेस, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्रा। तो उनका मानना है कि मानसरोवर जो है लेक है, इसका ओरिजिन है यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ 4 इंडियन रिवर्स, इंडस, गंजेस, गंगा, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। सतलज रिवर फ्लोज फ्रॉम दिस लेक। मेनली कौन सी रिवर है चारों में से, सतलज का जो है ओरिजिन यहाँ से हुआ है, सतलज रिवर फ्लोज फ्रॉम दिस लेक एंड 3 रिवर्स राइज नियर द साइट्स ऑफ माउंट कैलाश। और जो
3 अदर जो है हमारी रिवर्स हैं, इंडियन रिवर्स हैं, कौन कौन सी हैं बच्चों? आपकी इंडस, गैंजेस, ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ से निकलती है? माउंट एवरेस्ट के साइड से, उनके फ्लैंक से, साइड्स ऑफ माउंट कैलाश। They were in a remarkable distance and he was eager to build ahead. और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कहाँ जाने के लिए? कैलाश। He waited for Setan while having some tea at Horse Cafe, which was constructed badly from painted concrete and 3 broken windows. और यहाँ पे एक कैफे था और कैफे में जो बहुत बैडली जो है बिल्ड था वो 3 broken windows। और यहां से वो इजीली क्या देख सकते थे? गुड व्यू ऑफ द लेक। गुड व्यू ऑफ द लेक। क्लियर? फर्स्ट कैफे विच वॉज कंस्ट्रक्टेड, बहुत बैडली जो है कंस्ट्रक्टेड था। ऑब्वियसली वहां पे किस तरह से आप सोच सकते हैं कि कितने ऑब्स्टेकल्स को पार करके जो है दे रीच दिया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां कितनी फैसिलिटीज आप देख सकते हैं। वेदर कैसा है, वहां की कंडीशन कैसी है, डस्ट है, स्नो है और रॉक्स हैं। तो जो कैफे था कैसा था बच्चों? विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बैडली फ्रॉम पेंटेड कंक्रीट एंड ओनली 3 ब्रोकन विंडोज, ऑल्दो इट हैड अ गुड व्यू ऑफ द लेक। और वहां से जो है एक व्यू आप देख सकते हैं। तो फ्लैंक्स क्या होता है बच्चों? साइड्स। फोर्ज मीन्स पुट टुगेदर, बिल्ड अप। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो हमारी लेक है, मानसरोवर लेक, माउंट कैलाश के फ्लैंक्स कौन कौन सी रिवर्स हैं बच्चों? इंडस, गंजेस, सतलज, ब्रह्मपुत्र। और ये किसने बताया? हमारे जो एंशिएंट हिंदू हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं मे भी जो है विजिट किया होगा इस प्लेस को, मे भी बुक्स में से पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी है, तो यहाँ पे मीनिंग है साइंस अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। उन्होंने स्टडी करी होगी डीप में, और दैट इज वाई उन्होंने यहाँ पे बताया कि ये क्या है? सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, दैट इज कौन कौन सी है? इंडस, गंजेस, सतलज, ब्रह्मपुत्र। I was served by a Chinese youth in military uniform. Who spread the grease around on my table. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे वो कैफे में बैठे थे तो वेटर आता है बच्चों, तो वहां पे एक किसी जो है चाइनीज यूथ था, उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी थी और उन्होंने वहां पे एक गंदा गंदा सा कपड़ा होता है ना बच्चों, जिसमें ग्रीस लगी रहती है और भी टेबल गंदा हो जाता है। तो सेम उसने क्या करा? वो स्प्रेड द ग्रीस अराउंड माई टेबल विद ए फिल्थी रैक। गंदा सा एक कपड़ा था, रैक था। बिफोर ब्रिंगिंग मी ए ग्लास एंड अ थर्मस ऑफ टी। अब क्योंकि चाय पीने गए थे, वो थर्मस लाए वो चाय का और एक गिलास लेके आए। उससे पहले उसने टेबल में एक कपड़ा मारा जो बहुत ज्यादा गंदा था, उसमें ग्रीस थी, जिससे टेबल और भी ज्यादा क्या हो गया? डर्टी हो गया। हाफ एन आवर लेटर, अब आधे घंटे बाद क्या हुआ बच्चों? सेतन रिलीव्ड मी, सेतन ने क्या करा? उन्हें रिलीव किया। फ्रॉम माई solitary, alone, confinement, and drove past a lot more rocks and rubbish westwards out of town towards the Mount Everest. Solitary का मतलब क्या होता है बच्चों? प्राइवेट। कन्फाइनमेंट मीन्स कैप्टिविटी, डिटेंशन। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि सेतन ने जो है, फिल्थी मीन्स डर्टी, जैसे अभी मैंने बताया। क्रैग मीन्स स्क्रैप क्लोथ, गंदा सा एक कपड़ा था। और होता है ना बच्चों, कई बार गंदा कपड़ा अगर टेबल में मारेंगे तो और ज्यादा गंदा हो जाता है, डर्टी। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं निक मिडलटन कि उन्हें सर्व करा, एक जो है क्या लेके आए? ब्रिंगिंग हिम अ ग्लास एंड अ थर्मस ऑफ टी
उससे पहले उसने एक जो कपड़ा मारा था उससे टेबल और ज्यादा क्या हो गया था, डर्टी हो गया था। क्लियर? Satan relieved me from my solitary confinement, and we drove past a lot more rocks and rubbish westward out of town towards Mount Carmel. My experience in Hor, अब यहाँ पे निक मेटलटन कह रहे हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है हॉर में came as a stark contrast to accounts. Stark means plain. I had read of earlier travelers' first encounters with lake that he burst into tears. कि जब किसी का जो है कोई यहाँ पे विजिटर्स आए थे तो उनका जब फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था किसी लेक से, तो इतना ज्यादा वो खुश थे कि उनके आंखों से क्या आ गए थे बच्चों, बस्ट इनटू टीयर्स, आंसू आ गए थे। बट अब जो कंडीशन देख रहे हैं इट इज टोटली डिफरेंट। तो बच्चों इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो आप लोग जो है इसको रिवाइज करें। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे चैप्टर, इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि वी आर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट मानसरोवर लेक। तो आई होप आपको जो है अच्छा लग रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।